लास्ट टाइम हम लोगों ने डिकोडर्स की आईसी देखी थी और वो लैब में परफॉर्म की थी. नाउ आपके पास मल्टीप्लेक्सेस की दो आईसीज हैं. वन इज 2x1 एंड द अदर इज 4x1. सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर की आईसी समझ लेते हैं. 2x1 मल्टीप्लेक्सर की आईसी का कोड है 74157 और 74158. दोनों में से किसी एक के थ्रू आप देखिएगा आपके लॉजिक वर्क्स में इस मॉडल नंबर के थ्रू आपके पास 2x1 की आईसी मौजूद होगी इन योर लॉजिक वर्क्स. नाउ आईसी की नंबरिंग से भी आप लोग वाकिफ हो चुके हुए हैं कि दीज नंबरिंग्स आर एक्चुअली द पिन्स ऑफ योर आईसीज. 16 पिन नंबर पे वीसीसी सप्लाई है एंड 8 पिन नंबर पे देयर इज अ ग्राउंड इन्वॉल्व. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2x1 मक्स का ब्लॉक डायग्राम एंड उसका टेबल. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने इसके पैरेलल में भी शो किया हुआ है ताकि आपको पैरेलली दोनों चीजें विजिबल हों. 2x1 मक्स के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है. एक सिलेक्शन इनपुट होती है एंड देयर इज एन इनेबल इन्वॉल्व. लास्ट टाइम डिकोडर की आईसी में मैंने आपको बताया था कि इनेबल जस्ट एक्ट एज अ सप्लाई वोल्टेज. जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑन करने के लिए उसे प्लग इन करना पड़ता है, सिमिलरली इनेबल वर्क्स इन केस ऑफ आवर मल्टीप्लेक्स एंड डिकोडर. इसके अलावा इनेबल का एक और फायदा ये भी था कि वो आपके हायर ऑर्डर डिकोडर्स या हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सेस को कंस्ट्रक्ट करने में मदद देता है. सो इनेबल इज यूज्ड ओवर हियर. वी हैव एन आईसी एक्चुअली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनेबल. अब ये जो टू इनपुट्स हैं D1 एंड D0 एंड एक आउटपुट और एक सिलेक्शन इनपुट है. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे आईसी में कहाँ है. सबसे पहले देखिएगा पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3. पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है जी 1A एंड 1B. देयर आर एक्चुअली जिस तरह एक आईसी में 4 एंड गेट्स थे, आपको अगर एंड गेट की आईसी याद हो 7408, सिमिलरली इस एक आईसी में, इस 2x1 की एक आईसी में देयर आर 4 2x1 मक्स. मतलब क्वांटिटी ऑफ 2x1 मक्स इन अ सिंगल आईसी इज 4 इक्वल टू 4 है. 4 2x1 मक्स लगे हुए हैं इसमें. दैट इज वाई यहाँ 1 इस वेरिएबल ए के साथ यूज हुआ है ताकि आपको ये चीज आइडेंटिफाई हो सके कि ये पहला मक्स है, ये सेट पहला मक्स का है पूरा 1 से लेके 4 पिन ऑफ आईसी तक. 1A पहली इनपुट, 1B पहले मक्स की दूसरी इनपुट. 2 एंड 3 पे आपके पास 2 इनपुट्स हो गई. ये देखिएगा 2 इनपुट्स ऑफ योर 2x1 मक्स. Y आउटपुट, ये आपकी Y आउटपुट होगी. इसके साथ 1 वे ये जो डिजिट लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है जैसा कि पहला मक्स है, ये इस आईसी का पहला मक्स है. देन आपके पास ये लेबल भी नीचे हुआ है इनपुट्स एंड आउटपुट एक्चुअली क्या है. जिस तरह एक आईसी 7408 की आप इमेजिन या रिकॉल कर सकते हैं उसको कि उसमें दूसरा एंड गेट था, फिर पैरेलल इधर भी 2 एंड गेट और थे, तो आपके पास सेकंड मक्स ऑफ 2x1 ये है. दैट इज फ्रॉम पिन नंबर 5 6 एंड 7. ये है आपके पास. उसमें आपके पास क्या ये दिखेगा 2 डिजिट जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये आप सेकंड मक्स यूज कर रहे हैं. सेकंड 2x1 मक्स है इस आईसी के अंदर. 2A 2B ये 2 डिजिट यूज ही इसलिए हुआ कि यू आर यूजिंग द सेकंड नंबर ऑफ मक्स इन दिस पर्टिकुलर आईसी. दीज 2 आर योर इनपुट्स, जैसे कि ये आपकी ब्लॉक डायग्राम में भी विजिबल है. 1 इज योर आई, दिस 2Y इज योर आउटपुट. ये आपके सेकंड मक्स की आउटपुट है. दैट इज व्हाई 2 इज रिटन ओवर हियर. ये आउटपुट Y आ गई और ये आपका दूसरा मक्स बन गया. अब थर्ड मक्स भी इसके अंदर मौजूद है जी. थर्ड मक्स भी इसके अंदर मौजूद है. थर्ड मक्स कैसे इसके अंदर मौजूद है? थर्ड मक्स हमारे पास यहाँ मौजूद है. दिस इज आवर थर्ड मक्स. देखिएगा 3A, 3 का मतलब है थर्ड नंबर, मतलब तीसरा मक्स जो 2x1 का इस आईसी के अंदर लगा है वो. उसकी इनपुट्स हैं A एंड B और उसकी पर्टिकुलर आउटपुट है Y. सिमिलरली दिस इज योर 4A जो लिखा हुआ है. 4A का मतलब है चौथा मक्स 2x1 का इस आईसी के अंदर. 4A 4B ये इनपुट्स हैं और ये उसकी इससे रेलेवेंट आउटपुट है. हर इनपुट और उसी की पर्टिकुलर आउटपुट के साथ जो डिजिट मेंशन हुआ है वो ये विजिबल करता है कि 4A एंड 4B जो फोर्थ 2x1 मक्स इस आईसी में लगा हुआ है उसकी पर्टिकुलर आउटपुट आपको स्पेसिफिक आउटपुट सिर्फ इस पिन पे ही मिल सकती है. क्यों? क्योंकि इसके साथ 4 लिखा हुआ है. दिस इज द पोजीशन ऑफ फोर्थ 2x1 मक्स एंड ये उसकी पर्टिकुलर आउटपुट है. इसका मतलब ये है कि अगर आप 14 एंड 13 पिन्स यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट 2x1 मक्स की, तो आप इधर से आउटपुट नहीं ले सकते. ये डिजिट्स जो साथ साथ मेंशन किए हैं वो इसी वजह से मेंशन किए हैं ताकि आपको पता हो कि आप फर्स्ट पोजीशन का मक्स यूज कर रहे हैं, दूसरी पोजीशन का, तीसरी पोजीशन का या चौथी पोजीशन का. अब बात आ जाती है हमारे इनेबल की. इनेबल्स का जैसे मैंने आपको बताया कि इनेबल इज यूज्ड
to just as a supply voltage to start the working of our mux and decoder. So decoder और इस डिकोडर में जो आईसी थी उसमें तो सिंपल इनेबल जी से एब्रीवेट किया हुआ था. इधर जो ना इनेबल का नाम इस आईसी में जो लिखा हुआ है ना वो इधर इस स्ट्रोब के नेम से लिखा हुआ है. ये स्ट्रोब ये देखिएगा जी एब्रीवेट हुआ हुआ है. ये दिस इज योर इनेबल. दिस 15th पिन नंबर आईसी पे जो लिखा हुआ है स्ट्रोब एब्रीवेटेड विद कैपिटल जी, दिस इज योर इनेबल ऑफ 2x1 मक्स. और ये इनेबल आपको हर हाल में देना ही देना है. अगर आपने इनमें से किसी भी एक मक्स को यूज करना है या मल्टीपल 2 मक्स को एट अ टाइम यूज करना है, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ 2x1 मक्स की आपने इस आईसी में यूज करनी है, चाहे एक यूज करनी हो क्वांटिटी वाइज या उसको 3 आपने 2x1 मक्स लगाने हो, आपको हर हाल में यहां से स्ट्रोब 15 पिन नंबर से इनेबल देना है. इसकी बबल साइन इज शोन ओवर हियर. इट मींस ये आपका इनेबल एक्टिव लो सिग्नल है. एक्टिव लो सिग्नल का मतलब क्या होता है, आप बाइनरी स्विच या बाइनरी इनपुट पे वैल्यू 0 देंगे तो वो अंदर जाएगी और इस इन्वर्टर बबल से पास ऑन होके इनसाइड जाके वो 1 हो जाएगी. मगर आप इनपुट क्या देंगे, यूजर इनपुट क्या देता है थ्रू अ बाइनरी स्विच, यूजर बाइनरी स्विच के थ्रू 0 इनपुट देता है, 1 नहीं देता, क्योंकि 1 देंगे तो वो इन्वर्ट होके अंदर जाके 0 हो जाएगा. इस तरह के सिग्नल को एक्टिव लो सिग्नल कहते हैं. एक्टिव लो का मतलब है कि यूजर इज गिविंग अ 0 वैल्यू थ्रू अ बाइनरी स्विच और वो सिग्नल अंदर जाके खुद इस आईसी की पर्टिकुलर अपने बबल की वजह से इन्वर्ट होके 1 हो जाता है एंड देन एक्टिवेट कर देता है सारे मक्स को. एक सिलेक्ट इनपुट है हमारे पास 2x1 की. वो सिलेक्ट इनपुट भी इसमें 4 डिफरेंट 2x1 मक्स लगे हुए हैं. उन सब की एक ही सिलेक्ट इनपुट है, दैट इज ओवर हियर. ये देखिएगा, ये सेलेक्ट पिन नंबर 1. इसका मतलब है आपने इनमें से कोई भी एक 2x1 मक्स यूज करना है, कोई सा भी मक्स यूज करना है 2x1 मक्स, तो उसका एक ही सेलेक्ट इनपुट आपको गिवन है. ये देखिएगा, सेलेक्ट इनपुट पिन नंबर 1 पे गिवन है. फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पहला सेट ऑफ 2x1 यूज करना है तब भी आपको यही पिन नंबर 1 से सिलेक्ट देना पड़ेगा. आपने सेकेंड पोजिशन का 2x1 मक्स यूज करना है सपोज, तब भी आपको यहीं से सेलेक्ट इनपुट देनी पड़ेगी. सिलेक्ट इनपुट आप एक सिंपल बाइनरी स्विच से दे सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट इनपुट में भी हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं ये ट्रूथ टेबल में विजिबल है कि हम उसको 0 या 1 करते हैं टू गेट आवर पर्टिकुलर इनपुट टुवर्ड्स आवर आउटपुट लाइन. और इस 2x1 मक्स में आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ए है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप बी पे देंगे इनपुट वाइज. Next is your 4x1 mux. 4x1 mux की block diagram with the enable pin is shown on the right hand side. उसका particular table इधर भी given और आपको lab manual में भी provided है. 4x1 mux में हमारे पास क्या होता है, there are 4 input lines and 1 output line and there are 2 selection input involved. अब हम इसको IC में पहले देख लेते हैं. आईसी में जो इसकी डायग्राम है वो ये है कि हमारे पास 16 पिन पे वीसीसी एंड 8 पिन पे ग्राउंड है. ये आपको बात मालूम है, जब हम प्रैक्टिकली यूज करें तो हम ये यूज लगाते हैं, इधर ग्राउंड देते हैं और इधर वीसीसी सप्लाई देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी व्हाट अबाउट द इनपुट्स की. जो इनपुट्स जा रही हैं 4x1 मक्स की इस ब्लॉक डायग्राम में ऑन द राइट हैंड साइड, वो आईसीज में कहाँ है, वो ये लिखा हुआ है डेटा इनपुट्स 1C0 1C1 1C2 1C3. 1 क्यों मेंशन है, ये जो डिजिट मेंशन है इस वेरिएबल से पहले ये वाला, ये जो इधर लिखा हुआ है 1, ये 1 इसलिए लिखा हुआ है कि इस एक आईसी के अंदर दो इंडिविजुअल 4x1 मक्स मौजूद है. सो 1 एब्रीविएट मीन्स कि आप पहला 4x1 मक्स यूज कर रहे हैं. जस्ट सेम जैसा मक्स 2x1 मक्स की हमने आईसी देखी, या आप एंड गेट की सिंपल एक आईसी याद करें 7408 की, तो उसमें 4 मुख्तलिफ एंड गेट लगे हुए थे. तो दैट डिपेंड्स कि एक पर्टिकुलर आईसी में कितनी चीजें वो सेम पर्टिकुलर लगी हो. तो इसमें आपके 2 4x1 मक्स लगे हुए एक आईसी के अंदर, इसीलिए ये जो पहला डिजिट लगा हुआ है 1 वो शो कर रहा है कि आप फर्स्ट 4x1 ऑफ दिस आईसी यूज कर रहे हैं. ये उसकी डेटा इनपुट्स हैं 6 5 4 3 पिन नंबर्स पे ऑफ द आईसी पे. उसकी आउटपुट एक ही आउटपुट है, ये देखिएगा ब्लॉक डायग्राम है. इस डेटा इनपुट्स की पहले 4x1 की आईसी की पहली आउटपुट ये है. 7 पिन से आप इन डेटा इनपुट्स की आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, इसकी अपनी सिलेक्शन इनपुट्स कौन कौन सी हैं. अब सिलेक्शन इनपुट्स एक ये है पिन नंबर 2 पे, दैट इज सिलेक्ट बी, और ये पिन नंबर 14 पे है सिलेक्ट ए. क्योंकि हमारे पास 2 S1 एंड S0 2 सिलेक्ट पिन्स हैं हमारे पास 4x1 आईसी में, वो एक ये है सिलेक्ट ए
और एक ये है सेलेक्ट पी, पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 14 ऑफ दिस आईसी। अब मैं आपको साथ साथ टेबल पे भी दिखा देती हूँ। ये आपकी सिलेक्शन इनपुट्स हैं। सिलेक्शन इनपुट्स पे ध्यान रखिएगा, बी इज सेलेक्ट बी, मतलब ये सेलेक्ट बी, ये वाली select B is written at the most significant bit position. You have to take care of this. And select A, ये देखिएगा select A over here, ये वाला select A is written at the least significant bit की position. उसकी वजह आपको ये बात मालूम है कि according to the selection input आपका mux decide करता है कि कौन सी data input, इनमें से कौन सी data input आगे forward होगी. So that is why you have to take care of the most significant bit position and the least significant bit position in case of your selection inputs. ये आपका लीस्ट पे लिखा हुआ है और ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे लिखा हुआ है। अब इसमें होगा क्या, आपके पास एक इनेबल रह गया। इनेबल मींस आपके पास इनेबल है ये स्ट्रोब 1G के नाम से। अगर आप इसको यहाँ और करें, ये लिखा हुआ है स्ट्रोब 1G। ये स्ट्रोब 1G जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये इनेबल है आपके इस 4x1 के आईसी का। ये जो 4x1 एक आईसी पहला लगा हुआ है, पहला 4x1 जो है ये उसका इनेबल है, ये स्ट्रोब 1G जो पिन नंबर 1 पे। सेकंड एक और 4x1 जो इसी आईसी में लगा हुआ है वो ये है, जिसकी डेटा इनपुट्स ये हैं। ये देखिएगा 2 लिखा हुआ है ना, इससे पहले सी से पहले 2, इट मींस ये सेकंड पोजीशन पे 4x1 मक्स है आपका। उसकी 4 डेटा इनपुट्स कौन कौन सी हैं, पिन नंबर 13, 12, 11, 10। ये देखिएगा 2C01, 2C1, 2C2, 2C3, ये 4 डेटा इनपुट्स हैं आपके सेकंड पोजीशन पे जो 4x1 मार्क्स लगा हुआ है उसकी इसकी पर्टिकुलर आउटपुट पिन नंबर 9 पे है, दैट इज 2Y आउटपुट। एक ही आउटपुट है ना 4x1 की, तो इसकी जो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है उसके मार्क्स की आउटपुट ये है। अब इसकी सिलेक्शन इनपुट क्या है, सिलेक्शन इनपुट इसमें दोनों की कॉमन है। कॉमन मींस यही सेलेक्ट ए एंड यही सेलेक्ट बी आप यूज करेंगे आपके इस सेकंड पोजीशन के 4x1 मार्क्स के लिए भी। इसका मतलब है चाहे आप एक 4x1 मार्क्स यूज करें या इस आईसी के दोनों 4x1 यूज करें, आपकी सिलेक्शन इनपुट हर केस में यही रहेंगी, सेलेक्ट बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे और सेलेक्ट ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे। इनेबल दोनों के अपने अपने हैं। इसका इनेबल ये था और आपकी सेकंड पोजीशन पे जो 4x1 मार्क्स लगा हुआ है उसका इनेबल ये है 2G। ये देखिएगा 2 लिखा है ना, 2G स्ट्रोक, और ये एक्टिव लो सिग्नल है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ भी बबल है और इसके अपने इनेबल में भी बबल है, तो ये एक्टिव लो इनेबल्स हैं इन दोनों 4x1 मार्क्स में। एक बात का ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, सिलेक्शन इनपुट्स दोनों मार्क्स की सेम है। चाहे आप एक मार्क्स 4x1 का यूज करें तब भी आप यहाँ से सिलेक्शन पिन्स देंगे, चाहे आप ये वाला यूज करें मार्क्स तब भी आप सिलेक्शन इनपुट्स यहीं से देंगे। सिलेक्शन इनपुट्स काम कैसे कर रही है, सिलेक्शन इनपुट्स काम ऐसे कर रही है, देखिएगा जब आप BA0 और A0 लो सिग्नल दें 0-0, तो आपके पास जो आपकी डेटा इनपुट हाई होती है या जिसका डेटा आगे जाता है, एक्चुअल में हमारे पास यही केस होता है ना कि C0 का जिसके सबस्क्रिप्ट में उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हो वो आगे जाता है। ये देखिएगा 0-0 पे अगर आपका C0 लो है तो लो आउटपुट पे जाएगा, 0-0 पे अगर आपका ये C0 सिग्नल हाई है तो हाई आगे जाएगा। सिमिलरली हम आगे बात नेक्स्ट पे कर लेते हैं। जब आपके पास 0-1 है सिलेक्शन इनपुट्स, तो आपके पास C1 का जो भी सिग्नल है लो जाएगा या हाई जाएगा, जो भी आपने पीछे बैक एंड पे दिया होगा वो आगे चला जाएगा। सिमिलरली अच्छा, ये स्ट्रोब इनेबल लो क्यों है, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया उसमें बबल इन्वॉल्व है, ये एक्टिव लो सिग्नल है जो अंदर जाके 1 हो जाएगा। अगला हमारे पास है जी 1-0 में हमारे पास C2 का सिग्नल आगे जा रहा है। अगर आप लो देंगे तो लो सिग्नल आगे जाएगा, अगर C2 आप हाई देंगे तो आउटपुट पे हाई सिग्नल जाएगा। ये बाकी डोंट केयर इसलिए लिखे हुए कि वी डोंट केयर, वो अक्कर करें या ना करें, हमारा जो चोजन डेटा इनपुट है वही आगे जाता है। देन 1-1 H मीन्स हाई लॉजिक, 1-1 पे C3 पे जो भी सिग्नल देंगे आप, हाई सिग्नल देंगे या लो सिग्नल देंगे, वही हमारे आउटपुट पे हमें रिसीव हो जाएगा।